हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में T1 क्या होता है, T2 क्या होता है। तो अब हम कोई रिकैप करते हैं, फिर हम चलते हैं T1 एंड T2 वेटेड इमेजेस की ओर। ठीक है। सो T1 इज़ द टाइम टेकन बाय द लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन टू रिकवर आफ्टर द RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ। जब लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन वापस से रिकवर होना स्टार्ट करता है आफ्टर RF पल्स इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है। और ये वो टाइम है जब लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन वापस से 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंचता है। ठीक है। इसके बाद ये डिपेंड करता है टिश्यू कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर एंड सराउंडिंग्स पे। ठीक है। ओके। तो T2 क्या था? T2 इज़ द टाइम टेकन बाय लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन टू डिसअपेयर। ठीक है। ये वो टाइम है जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है। ये वो टाइम है विच इज़ टेकन बाय द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू रिड्यूस टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और ये डिपेंड करता है, T2 डिपेंड करता है इन होमोजेनिटी ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड विद इन द टिश्यू। ठीक है। अब T2 स्टार तो अब बात करें T2 स्टार रिलैक्सेशन की। तो T2 स्टार रिलैक्सेशन में क्या है, यहाँ पे डिके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन दो चीज़ों की वजह से होता था। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी ऑफ टिश्यूज़ की वजह से, और दूसरा इनहोमोजेनिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है। डिके ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन काज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन एंड इनहोमोजेनिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड T2 स्टार रिलैक्सेशन। ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इनहोमोजेनिटी जिसकी वजह से डिफेजिंग हो रही है, वो एलिमिनेट होती थी 180 डिग्री RF पल्स की वजह से, जो हम स्पिन इको सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे T2 स्टार रिलैक्सेशन में कोई 180 डिग्री पल्स नहीं भेजता है, इसीलिए ट्रू T2 रिलैक्सेशन होती है स्पिन इको सीक्वेंस में। लेकिन T2 स्टार रिलैक्सेशन इज सीन इन वेयर ग्रेडियंट स्पिन इको, ओके, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। तो T2 स्टार रिलैक्सेशन इज सीन इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस एज देयर इज़ नो 180 डिग्री पल्स। यहाँ पे कोई 180 डिग्री पल्स हम नहीं भेजते हैं ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में। देयरफॉर T2 स्टार इज ऑलवेज शॉर्टर देन T2। आगे चलते हैं। फिर हमने देखा TR क्या होता था, TR क्या होता था, ये टाइम इंटरवल है एक 90 डिग्री पल्स से दूसरे 90 डिग्री पल्स तक। ठीक है। एक RF पल्स के स्टार्ट से लेकर दूसरे RF पल्स के स्टार्ट होने तक। ठीक है। उसके बाद टाइम टू इको क्या होता था, ये होता है इंटरवल बिटवीन स्टार्ट ऑफ RF पल्स से लेकर जब तक हमें इको रिसीव होता है। यहाँ पे डायग्राम से देखो, T कहाँ तक था, 90 से 90 डिग्री तक। TR था 90 से 90 डिग्री तक, एंड T था हमें 90 डिग्री से टिल हमें सिग्नल रिसीव हुआ, यहाँ पे हमें सिग्नल रिसीव हुआ। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। टाइम ऑफ इन्वर्जन हमने देखा, ये इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम पहले 180 डिग्री पल्स देते हैं, फिर 90 डिग्री पल्स देते हैं। ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर स्पिन इको सीक्वेंस में हम क्या करते थे, हम पहले 90 देते थे, फिर 180 देते थे। चलिए अब हमें चलना है T1 वेटेड इमेज की ओर। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन का, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी MR सिग्नल की। जब हम टिल्ट करेंगे इस लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन को एक RF पल्स से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की ओर, उतना ही ज़्यादा हमें, जब ये स्ट्रॉन्गर होगा तो स्ट्रॉन्गर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वैक्टर भी हमें देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्गर हमें MR सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है। पहले आपको ये याद रखना है, शॉर्ट T1 किसका होता है यहाँ पे, फैट्स का, और लॉन्ग T1 होता है वाटर का। अब यहाँ पे बात हो रही फैट्स की। पहले तो जिनका T1 शॉर्ट है वो जल्दी से लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को रीगेन अटेन करेगी। ठीक है। जब RF पल्स स्विच ऑफ होगी, तो जब हम दूसरी RF पल्स सेंड करेंगे तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन विल बी स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर हमें सिग्नल मिलेगा। देयरफॉर जो फैट्स है वो हमें ब्राइट सिग्नल देंगे T1 वेटेड इमेज पे, क्योंकि उन्होंने जल्दी से क्या किया, जल्दी से लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन को वापस अटेन किया। लेकिन जो हमारा दूसरा थे वाटर, ठीक है, जिनका लॉन्ग T1 था, उन्हें टाइम लग रहा है वापस से लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन को अटेन करने में, इसीलिए वो हमें T1 वेटेड इमेज पे डार्क दिखते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक सिनेरियो देकर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज वन मेक T1 वेटेड इमेज। तो T1 वेटेड इमेज हमें कैसे मिलती है, हमें ये यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑलरेडी पीछे, हम T1 वेटेड इमेजेस में TR और TE शॉर्ट रखते थे। क्या मतलब यहाँ पे है TR और TE का शॉर्ट रखना, अगर हम TR को शॉर्ट नहीं रखेंगे, अगर हमने TR को लॉन्ग रखा, ठीक है, टाइम टू रिपीट को लॉन्ग रखा, तो जो वाटर था, जो जिसको टाइम लग रहा था वापस से लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन रिगेन करना, तो वो भी जल्दी से रिगेन कर लेगा। ठीक है। वो भी वापस आएगा, वाटर भी हमें ब्राइट
सिग्नल देगा, फैट्स भी हमें ब्राइट सिग्नल देगा, तो हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इफ़ टी आर इज लॉन्ग इन द टिश्यू विद लॉन्ग T1 will also regain the maximum longitudinal magnetization, giving stronger signal with next RF pulse. This will result in no significant difference in signal intensity of tissue with different T1. ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब हम शॉर्ट TR रखेंगे, सिर्फ वो वाले टिश्यू जिनका शॉर्ट T1 है, जो कि फैट्स है, वही खाली हमें हाई सिग्नल इंटेंसिटी देंगे। ऑन T1 वेटेड इमेज डिफरेंस इन सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ टिश्यू आर ड्यू टू द डिफरेंट T1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम T2 वेटेड इमेजेस की ओर। T2 वेटेड इमेजेस में क्या हमें पढ़ने को मिल रहा है? इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जब हमें ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हो जाएगा, उसका भी ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड होगा जितना, अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का वेक्टर जो था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी ग्रेटेस्ट मिलेगा एंड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। देयरफॉर जब हम RF पल्स को बंद करते हैं, ठीक है, देना बंद करेंगे, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बिकॉज डीफेजिंग। ये हमारे पास आए थे ना, प्रोटॉन इन फेज आए थे जब हम इनको RF पल्स दी थी, तो ये वापस से डीफेज होना शुरू करेंगे जब हम RF पल्स देना बंद करेंगे। तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। डिफरेंट टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन देयर T2, जैसे हमारे पास कौन कौन से टिश्यू होते हैं, वाटर के और फैट्स के, तो हैव वेरिएबल टाइम फॉर विच T1 विल रिमेन स्ट्रॉन्गर इनफ टू इंड्यूस सिग्नल इन द रिसीवर कॉइल। टिश्यूज विद लॉन्गर T2, किनका लॉन्गर T2 था? वाटर का, ठीक है, विल रिटेन द सिग्नल फॉर लॉन्गर टाइम, वो वहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम ज़्यादा। लेकिन जो फैट्स थे वो क्विकली हमारा वापस से आ जाते थे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है, वापस से रीगेन करते थे, उन्हें डीफेज होने में बहुत कम टाइम लग रहा था, जबकि वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है, ठीक है। तो टिश्यूज विद शॉर्ट T2 विल लूज देयर सिग्नल अर्लियर व्हेन RF पल्स इज टर्न्ड ऑफ। तो यहाँ पे T2 वेटेड इमेज में हमें वाटर जो है वो ब्राइट सिग्नल देगा और फैट्स जो है वो हमें लेस ब्राइट सिग्नल देंगे, ठीक है, सॉर्ट ऑफ डार्क सिग्नल देंगे। इससे क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी से रीगेन किया वापस से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, वो ज़्यादा टाइम तक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में नहीं रहे। अब है हाउ डज वन मेक इमेजेस ऑन T2 वेटेड इमेज। यहाँ पे हमें रख रहे थे टी और TR लॉन्ग, वहाँ पे हम रख रहे थे टी और TR शॉर्ट। अब है यहाँ पे एक सिनेरियो, अब अगर हम यहाँ TE लॉन्ग नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पे भी हम शॉर्ट रखेंगे, तो टिश्यूज विद लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट T2 विल हैव स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यहाँ पे भी वही है, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट TE रखा तो टिश्यूज जो फैट के भी है और वाटर के भी है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे, इसीलिए कि शॉर्ट इको टाइम में वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, हमें वाटर भी ब्राइट सिग्नल देंगे, फैट्स भी ब्राइट सिग्नल देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग TE रखते हैं, सिर्फ वो वाले टिश्यूज जिनका लॉन्ग T2 है वो हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे और फैट्स उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देंगे, तो हमें सिग्नल डिफरेंस मिल जाएगी टिश्यूज़ में, ठीक है। सो इमेज विद लॉन्ग TE इज T2 वेटेड सिंस द सिग्नल डिफरेंस अमंग द टिश्यू कंट्रास्ट इज डिटरमाइंड बाय T2 ऑफ द टिश्यू। तो T2 किनका लॉन्ग है? वाटर का, वाटर हमें ब्राइट दिखेंगे। TR is kept long for T2 weighted image to eliminate the T1 effects। चलिए अब है हमें लास्ट का प्रोटॉन डेंसिटी इमेज में आपको याद रखना है एक चीज़, यहाँ पे हम लॉन्ग TR रखते हैं और शॉर्ट TE रखते हैं, ठीक है। हेंस लॉन्ग TR एंड TE, शॉर्ट TE गिव्स प्रोटॉन डेंसिटी इमेज। कंट्रास्ट इन प्रोटॉन डेंसिटी इमेज इज डिटरमाइंड बाय डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हो गए वहाँ पे इस टिश्यू में, ठीक है, उससे हमें कंट्रास्ट मिलेगा।